रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक, जब एक पर्सन जो रेस्ट पे होता है और एक पर्सन जो दौड़ता है रोड पे, दोनों की को रेन की वेलोसिटी अलग अलग दिखती है। ठीक है, जैसे मान लो हमारा टॉपिक है रेन मैन प्रॉब्लम। हमारा टॉपिक है रेन मैन प्रॉब्लम्स। पहले ये समझो कि अगर विंड स्टिल है, अगर विंड फ्लो नहीं हो रही है, विंड ब्लो नहीं हो रही है, तो ग्रेविटी के कारण रेन हमेशा वर्टिकल गिरेगा। समझो, अगर इफ विंड इज एट रेस्ट, इफ विंड इज नॉट ब्लोइंग, अगर विंड ब्लो नहीं कर रहा है तो रेन को वर्टिकल गिरना चाहिए, क्योंकि रेन के ड्रॉप्स को कौन खींचता है? रेन के ड्रॉप्स को कौन पुल करता है? ग्रेविटी पुल करता है। ये होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, क्योंकि विंड रेस्ट पे है, एयर रेस्ट पे है, दैट इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर विंड ब्लो नहीं कर रहा है, सपोज ये वेलोसिटी कितनी है? सपोज ये वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। ये 8 मीटर पर सेकेंड से नीचे गिर रहा है। विंड ब्लो नहीं कर रहा था तो रेन नीचे गिर रहा है। अब मान लो विंड ऐसे ब्लो करने लगे, विंड लेफ्ट टू राइट ब्लो करने लगे, तो क्या होगा? विंड इसको एक पुश देगा और ये एक नया वेलोसिटी गेन कर लेगा विंड के साथ। तो अब क्या होगा? नाउ सेकंड केस देखो, ये फर्स्ट केस था। सेकंड, इफ विंड ब्लोज rightwards at suppose 6 मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा? तो तुम देखोगे एक वेलोसिटी, ये तो रेन को था ही, एक वेलोसिटी और मिल जाएगा रेन को इस डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी और मिल जाएगा रेन को इस डायरेक्शन में, और अब जो रेन की नेट वेलोसिटी होगी वो ये हो जाएगी। अब जो नेट वेलोसिटी इस तरह हो जाएगी। अब क्या होगा? ये है वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये क्या था? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड, जो कि वर्टिकल होता है। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होता है? समझो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड, जो कि हमेशा वर्टिकल होता है, प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। इसीलिए हो सकता है कि हम अगर स्टैंड स्टिल हैं, हम अगर रेस्ट पे हैं, हो सकता है कि हम अगर रेस्ट पे हैं तो हमें लगे कि रेन स्ट्रेट नहीं गिर रहा है, रेन इस तरह से गिर रहा है, इस तरह से गिर रहा है। आई मे फील while I am at rest that rain is not falling vertically but rain is falling at an incline। ये एंगल पे गिर रहा है, या तो मेरे फेस पे गिर रहा है या फिर मेरे पीठ पे गिर रहा है, बैक पे गिर रहा है, बट इंक्लाइंड हो सकता है। रेन की वेलोसिटी इंक्लाइन हो सकती है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जरूरी नहीं है कि रेन हमेशा वर्टिकल ही गिरेगा। तुमने देखा होगा अगर बारिश हो रही है और हवा चल रही है, तुम बालकनी में बैठ के देख रहे हो, तुमको लगेगा विंड जो है उसके साथ टिल्ट हो रहा है, हवा के साथ टिल्ट होता है। कोई डाउट? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान लें, और हम इसको अगर क्या करें, एक्स एक्सिस मान लें, हम इसको अगर एक्स एक्सिस मान लें और इसको डाउनवर्ड को अगर हम वाई एक्सिस मान लें, हम डाउनवर्ड को अगर हम वाई एक्सिस मान लें, और हम हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस मान लें और वर्टिकली डाउन को वाई एक्सिस मान लें, तो हम कह सकते हैं इन जनरल वेलोसिटी ऑफ रेन को हम लिख सकते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप। क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ रेन
विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को क्या लिख सकते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, यानी उसमें बी जे कैप तो होगा ही, पक्का होगा, बी जे कैप तो होगा ही, नीचे की तरफ तो रेन होगा ही। अब इधर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अगर रेन इस डायरेक्शन में है तो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, अगर रेन वर्टिकली गिर रहा है एक्चुअली में तो ए कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि अगर कोई वेक्टर सिर्फ जे डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होता है, 0। और अगर कोई वेक्टर, अगर ये रेन इस तरह से गिर रहा है, इस तरह से, तो उस केस में क्या होगा, ए नेगेटिव हो जाएगा। बट जनरली ए आई कैप प्लस बी जे कैप होगा। कोई डाउट? पहले बात समझ लो कि रेन, हम अगर रेस्ट पे हैं और रेन गिर रही है तो जरूरी नहीं है कि रेन वर्टिकल गिरे। हो सकता है रेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पहले से टिल्टेड हो। क्यों टिल्टेड होगा? ड्यू टू इफेक्ट ऑफ विंड फ्लोइंग। कोई डाउट? नीचे वाई लिया है ना, नीचे वाई लिया है ना, हाँ ठीक। अब देखो क्यों इसकी वेलोसिटी पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, समझो इसको, समझना इसको। तुम्हारे क्वेश्चंस में ये डायरेक्ट दिया होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डायरेक्ट दिया हुआ होता है हर क्वेश्चन में। तुमको विंड से कोई मतलब नहीं है, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। बट मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये टिल्टेड क्यों हो सकता है, क्यों ऐसा है कि रेन पहले से टिल्टेड हो सकता है। जरूरी नहीं है कि रेन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिर रहा हो, वो हो सकता है वर्टिकल के साथ किसी नॉन जीरो एंगल पे भी गिर रहा हो। ठीक है, अब जरा समझो क्या होता है। मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? मैंने पहली क्लास में एक फॉर्मूला बताया था कि कभी भी कुछ करना हो तो उसको लिखने के लिए एडिशन और नेगेशन फॉर्मूला बताया था। हम लिखना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन। यहां तीन चीजें हैं, कौन कौन है? एक रेन है, एक मैन है और एक ग्राउंड है। तीन चीजें हैं, क्या क्या है? एक रेन है, एक मैन है, एक ग्राउंड है। रेन, मैन और ग्राउंड, किसी दो को लिखो और उसकी टर्म में लिख दो, किसी दो को स्टार्ट करो। जैसे तुम जानना चाहते हो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा बताओ? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू मैन। क्या ये फॉर्मूला सही है? क्या ये फॉर्मूला सही है? बिल्कुल। रेन से मैन जाना था, रेन से ग्राउंड गए, फिर ग्राउंड से मैन गए, सही है। बट हम जानते हैं कि हमको जो क्वेश्चन में दिया होता है वो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू मैन नहीं दिया होता है। क्या दिया होता है? वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैन किस स्पीड से दौड़ रहा है ये दिया होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको उलट देते हैं और माइनस साइन डाल देते हैं। कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो हम फॉर्मूला कहीं से स्टार्ट करें, मेरा एक्सप्रेशन वही आएगा। हम यहां पे लिखते रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहां क्या लिखते? रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां क्या लिखते? रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। याद कहीं नहीं करना है, रटना कहीं नहीं है, कुछ भी लिख लो, कोई दो ले लो और थर्ड को यहां मिडिल में डाल दो। अब सोचो इसका मतलब क्या है, सोचो इसका मतलब, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन as seen by man, velocity of rain as observed by man is velocity of rain with respect to ground minus velocity man with respect to ground. हम इसका एक ट्रायंगल बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? ट्रायंगल बनाना चाहते हैं। तो कैसा होगा देखो। पहला केस, रेन इस तरह से गिर रहा था। कैसे? मान लो किसी केस में ऐसा था कि रेन जो है वो वर्टिकली गिर रहा था इस तरह से। ये वेलोसिटी ऑफ रेन, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मान लो एक ऐसा केस था कि वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकल था, हो सकता है ए का वैल्यू 0 हो सकता है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप
जे तो होगा ही, बी तो नॉन जीरो नहीं होगा, नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं गिरेगा। रेन कभी भी ग्राउंड के पैरेलल नहीं होता है, एक कंपोनेंट तो नीचे होगा ही होगा। मान लो रेन पहले से नीचे की तरफ था, मान लो रेन पहले से नीचे की तरफ था, तो अगर एक आदमी खड़ा है रेस्ट पे, अगर कोई पर्सन खड़ा है रेस्ट पे यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, वो अपने अम्ब्रेला को इस तरह से रखेगा। कैसे रखेगा, ऐसे करके, अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करेगा, अम्ब्रेला को इस तरह से रखेगा, तो वो रेन से बचेगा, क्योंकि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन। अब ये आदमी राइटवर्ड दौड़ने लगा, अब ये आदमी राइटवर्ड दौड़ने लगा, समझो। अब ये पर्सन जो है, दिस पर्सन स्टार्टेड टू रन, दिस द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये आदमी अब ऐसे दौड़ने लगा, रेन की वेलोसिटी क्या थी, इस तरह से थी, ये क्या थी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, समझ रहे हो ना, ये वेक्टर। अब ये आदमी दौड़ने लगा, तो ये जो वेक्टर होगा, ये समझो, पूरी क्लास में टुन 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 बजते ही रहता है। जिसको जब मन होता है आता है, जब मन होता है जाता है। ये देखो, ये क्या होगा, इस वेक्टर को क्या कहेंगे, हाउ टू फाइंड दिस वेक्टर, ये वेक्टर क्या है, कैसे निकाले, कैसे निकाले, ट्रायंगल लॉ से ये वेक्टर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to ground, velocity of man with respect to। चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हमको ये वेक्टर निकालना है यहां से यहां का, ठीक है, हमको यहां से यहां का वेक्टर निकालना है। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, यहां से यहां जाना है ना, हम यहां से यहां जाते हैं और यहां से यहां जाते हैं। कहां से, देखो हमको कहां से जाना है, हमको जाना है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है। उसका अल्टरनेटिव वे क्या है, पहले यहां से यहां जाते हैं, फिर यहां से यहां जाते हैं, बात तो बराबर है ना। तो यहां से यहां जाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहां से यहां जो जाएंगे, इस वेक्टर को यहां से यहां का, ये वेक्टर से ये वेक्टर को क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ, देखो अगर हम इसको नाम दे दें, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है और ये मान लो सी है, हमको बीसी वेक्टर निकालना है ना, तो बीसी वेक्टर जो है वो क्या होगा बताओ, बी ए वेक्टर प्लस एसी वेक्टर होगा, बी ए वेक्टर प्लस एसी वेक्टर। बी ए वेक्टर कितना है बताओ, बी से ए वेक्टर को क्या ले सकते हैं, माइनस ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ए से बी वेक्टर जो है वो है वेलोसिटी मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बी से ए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वेलोसिटी मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस एसी कितना हो जाएगा, सो बताओ, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि ये हो जाएगा बताओ, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। क्यों, इसको माइनस को प्लस बना दिया, उसको उलट दिया, तो ये कितना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैन। ये जो वेक्टर होगा ये क्या बताएगा, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। इसका मतलब समझो, अब इस पर्सन को, इस दौड़ते हुए पर्सन को क्या लगेगा, अब इस दौड़ते हुए, जब तक ये पर्सन रेस्ट पे था, जब तक ये पर्सन रेस्ट पे था, इसको वेलोसिटी क्या दिख रहा था, वर्टिकली डाउन, इसीलिए ये छाता को इस तरह से पकड़े हुए था। अब जब ये दौड़ेगा इस डायरेक्शन में, तो इसको रेन इस तरह से दिख रहा है, ऐसे, क्यों, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये है। अब इसको अपना छाता ऐसे टिल्ट करना पड़ेगा, नहीं तो भीग जाएगा। अब इसको अपना छाता इस तरह से टिल्ट करना पड़ेगा। इसीलिए अगर हम किसी बाइक पे चलते हैं या कोई बस चलती है, तो बस का फ्रंट जो विंडो होता है या बाइकर का जो फेस होता है, तो रेन जो होता है उसके फेस पे गिरता है, उसके फेस को हिट करता है। वाइपर जो होता है, इसीलिए फ्रंट जो है उस पे एसेंशियल होता है। तो समझो इसका मतलब क्या है, समझो ये वेक्टर इस तरह से था पहले, ये जो वेक्टर देख रहे हो ये इस तरह से था पहले, डाउनवर्ड था, ठीक है।
जब तुमने इधर वेलोसिटी दिया तो ये दूर भागा। मतलब मैं कह सकता हूं कि पहले जो रेन इस तरह से था वो रेन अब इस तरह से है। इसके पैरेलल हम एक वेक्टर ले रहे हैं, इसके पैरेलल हम एक वेक्टर ले रहे हैं। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। डायग्रामेटिकली समझो कि अगर ये ऐसे था स्टार्टिंग में और तुम अगर इधर जाओगे तो ये जो तुम्हारा वेक्टर है वेलोसिटी मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वेक्टर इससे दूर भागता है। पहले ये वेक्टर इस तरह से था, वर्टिकल था, क्योंकि इसकी स्पीड थी 0। इसने कुछ स्पीड दिया तो ये वेक्टर टिल्ट हो जाएगा। किधर टिल्ट होगा? जिधर वेलोसिटी है उससे दूर टिल्ट होगा। वेलोसिटी ऑफ द मैन वेक्टर से दूर जाएगा। और वेलोसिटी दोगे और टिल्ट होगा। इसको वेलोसिटी को अगर तुम ज्यादा कर दो, यहां तक लेके चले जाओ, अगर तुम इस वेलोसिटी मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को यहां लेके चले जाओ तो ये भी टिल्ट होके बहुत ज्यादा टिल्ट हो जाएगा। ये भी बहुत ज्यादा टिल्ट हो जाएगा। वेलोसिटी और रेन रिस्पेक्ट टू मैन जो है और ज्यादा टिल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर वेलोसिटी इस तरह से है, समझो, अगर वेलोसिटी इस तरह से है स्टार्टिंग में और तुम इधर वेलोसिटी दोगे, तुम इधर अपनी वेलोसिटी दोगे तो ये जो वेलोसिटी ऑफ द रेन है तुम्हारे रिस्पेक्ट वो ऐसे टिल्ट होगा। और वेलोसिटी दोगे और टिल्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? पिक्टोरियली याद रखो कि वेलोसिटी ऑफ द रेन हमेशा मैन के वेलोसिटी वेक्टर से दूर भागती है। इस वेलोसिटी से जैसे जैसे ये मैन की वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, नेट जो वेलोसिटी है एज सीन बाय मैन उसकी एंगल बढ़ते जाती है। कैसे? बता रहा हूं, तो समझो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। हाँ, अभी समझाया भी नहीं है, अभी समझाया ही नहीं है, पूरा समझाऊंगा उसके बाद समझ लो। देखो, पहला इसमें फॉर्मूला क्या होता है ये समझो। वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाय मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये है पहले फॉर्मूला, समझ लो। यानी एक ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा जिस ट्रायंगल में 3 वेक्टर हम दिखाएंगे। एक वेक्टर ये, दूसरा ये और तीसरा ये। ये जो है ये फिक्स्ड होता है। ये क्या होता है? फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन फिक्स्ड है। ये वेक्टर नहीं बदलेगा। दिस इज द फिक्स्ड वेक्टर। मेरी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड है, तुम्हारी स्पीड 0 है और किसी तीसरे की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। 3 लोग दौड़ रहे हैं एक मैदान में, एक ग्राउंड में 3 लोग दौड़ रहे हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। मिस्टर ए की स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड है, मिस्टर बी की 0 है और मिस्टर सी की 10 मीटर पर सेकेंड है। तीनों के लिए ये क्वांटिटी सेम है। तीनों के लिए वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सेम है। वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है सो है, वो सबके लिए कॉमन है। ये अलग है और ये अलग है। ये अपनी वैल्यू, ये वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल होता है। डिफरेंट पर्सन डिफरेंट अपनी वेलोसिटी दे रहा है, इसलिए डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट वेलोसिटी फील हो रहा है। समझो, इन दोनों का हम ये भी कह सकते हैं, इसका और इसका वेक्टर सम, हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन plus velocity of man with respect to ground is always a fixed vector. Velocity of rain with respect to ground. This is variable. ये वैरी करता है, पहले ये वैरी करता है, उसके कारण ये वैरी करता है, बट ये सेम आता है। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो एक वेलोसिटी इस तरह से, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन। मान लो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्वांटिटी, ठीक है। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
अब समझो, एक पर्सन यहां दौड़ रहा है ऐसे, एक पर्सन ऐसे दौड़ रहा है एक पर्टिकुलर स्पीड से। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसके लिए जो ये वेक्टर है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वो ये होगा। यानी इस पर्सन को क्या लग रहा है कि रेन ऐसे आ रहा है, इस पर्सन को क्या लग रहा है, इस पर्सन को क्या लग रहा है कि रेन ऐसे आ रहा है। ठीक, ये फर्स्ट मैन था। एक दूसरा मैन है, एक दूसरा मैन है जिसकी स्पीड इसकी डबल है। एक दूसरा पर्सन है जिसकी स्पीड इसकी डबल है। मैं इसको ब्लैक पेन से दिखा रहा हूं। एक दूसरा पर्सन है जिसकी स्पीड, एक दूसरा मैन है जिसकी स्पीड इस मैन से ज्यादा है, यानी ये टर्म ज्यादा है। वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? ज्यादा है। तो ये भी चेंज हो जाएगा, बट ये चेंज नहीं होगा। यानी अब जो तीसरा वेक्टर होगा वो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। देखो, क्योंकि ये फिक्स्ड वेक्टर है, ये ब्लू वेक्टर फिक्स्ड वेक्टर है, ये ब्लू वेक्टर ये फिक्स्ड वेक्टर है, समझो। तो ये जो मैन है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या इसका नाम मैन मत दो, इसको दे दो वेलोसिटी ऑफ, समझ, बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये है वेलोसिटी ऑफ बॉय रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय। तो समझो, ये वेक्टर फिक्स है। यहां से यहां को तुमने बदला, इसलिए ये बदल गया। यहां से यहां बदला, ये बदल गया। जितना ज्यादा स्पीड दोगे, जितना ज्यादा स्पीड दोगे, उतना ज्यादा, सोचो, इस स्पीड को बढ़ाते जा रहे हो तो क्या हो रहा है बताओ? ये वर्टिकल के साथ ये वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा था। अब ये क्या कर रहा है? उससे कम बना रहा है ना। जितना ज्यादा इस स्पीड को, सोचो, ये लेंथ फिक्स है, ये लेंथ फिक्स है, इस लेंथ को बढ़ा रहे हो तो तीसरा लेंथ बड़ा भी होगा, स्पीड ज्यादा भी होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन इंक्रीज भी करेगा। और ये धीरे धीरे क्या होगा? ये धीरे धीरे जो है होगा क्या? ये धरती की तरफ टिल्ट करेगा इस तरह से। अगर वेलोसिटी हो जाए इनफाइनाइट और इस मैन की वेलोसिटी क्या हो जाए? इनफाइनाइट, तो ये पूरा सो जाएगा। डायग्राम समझ रहे हो? इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फिक्स है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, वो मेरे लिए भी है, तुम्हारे लिए भी, सबके लिए है, क्योंकि ग्राउंड एक ही है, ग्राउंड एक ही है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी फिक्स है। बट मैं अगला अलग स्पीड से चलूंगा तो मेरे रेफरेंस फ्रेम में मुझे वेलोसिटी अलग दिखेगी। तुम अलग स्पीड से चलोगे, अलग डायरेक्शन में अलग वेलोसिटी से जाओगे, तुमको अलग दिखेगी, किसी थर्ड को अलग दिखेगी। और ऐसा होता है, ऐसा होता है, होता है ऐसा। इसीलिए बाइक बहुत स्पीड में आप नहीं चला सकते हैं रेन के टाइम में। आंखें खोलना मुश्किल हो जाता है, इतना तेज गिरता है। यू कैन नॉट ओपन योर आईज, इतना मुश्किल होता है। पानी भी लगने लगता है। बिल्कुल। बस जब चलती है, सोचो अगर वर्टिकली रेन गिर रही है, सोचो रेन अगर वर्टिकली गिर रही है इस तरह से, और ये एक बस है, ये एक बस है, अगर बस के ऊपर एक ऐसे करके कैप डाल दिया जाए, ऐसे करके छोटा सा, एक बस के छत के ऊपर एक छोटा सा ऐसे करके एक स्ट्रिप डाल दिया जाए और बस चल रही है, तो क्या इसके शीशे पे वो नहीं गिरेगा? रेन नहीं गिरेगा? गिरना तो नहीं चाहिए, ये तो इसके ऊपर गिरेगा, फिसल के गिर जाना चाहिए। बट रेन ऐसे गिरती है, ऐसे बहुत तेज गिरती है। किसी स्टैटिक विंडो, कोई विंडो जो ऐसे करके है रेन में, और कोई विंडो जो इसी रेन में मूव कर रही है, और तुम गौर करोगे इसके ऊपर बहुत ज्यादा पानी गिरता है और इसके ऊपर बहुत कम पानी गिरता है। ठीक है?
अल्टीमेटली मैं चाहूँ तो एक स्टेप में क्वेश्चन बनाने का तरीका बता सकता हूँ, क्वेश्चन कैसे बनेगा, सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझिए, इसके अंदर घुसो कि हो क्या रहा है। वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी रेन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी मैन, इसको वैरी करोगे तो ये भी वैरी हो जाएगा, ये नहीं होगा वैरी। अब मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये घूमता है, मैं इसलिए बता रहा हूं ये घूमता है कि अगर तुम्हारा ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, अगर ये वेक्टर तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ रेन है जो कि एक फिक्स्ड वेक्टर है, रेन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक, तो ये एक वेक्टर है ब्लू वाला जो फिक्स वेक्टर है। अब दो वेक्टर और चुनने हैं, दो वेक्टर चुनने हैं, उन दोनों का वेक्टर सम ये होगा। वेलोसिटी रेन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होता है बताओ? वेलोसिटी रेन रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पहला वेक्टर तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मैन इधर चल रहा है तो वेलोसिटी मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हो गया। अगर इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, अगर मैन की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, ये हो गया 3। या अगर 5 मीटर पर सेकंड है, ये वेक्टर का लेंथ कितना हो जाएगा 5। या अगर वो 10 मीटर पर सेकंड का लेंथ कितना हो जाएगा 10। जो लेना है ले लो, मैन की जो वेलोसिटी होगी वो इसमें हाँ डाल दो। एक वेक्टर फिक्स वेक्टर पहले से पता है, एक वेक्टर जो कि फिक्स वेक्टर है पहले से पता है। दूसरा वेक्टर यहां पे डाल दो, जो लेंथ है जो डायरेक्शन है। तीसरा जो फिलिंग डायरेक्शन है इस ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए, थर्ड डायरेक्शन है फिलिंग, वो होगा वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन। क्योंकि इस वेक्टर को, किसको, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को, इस वेक्टर को जब इस वेक्टर में जोड़ोगे वेलोसिटी रेन एज सीन बाय मैन, तो ये थर्ड वेक्टर कंप्लीट होना चाहिए। So, sir, अगर velocity of man with respect to ground vary होगा तो velocity of rain with respect to man भी vary होगा। बिल्कुल वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये अलग ये अलग, इसको बढ़ा दो ये चेंज है। देखो जब ये ब्लू था, जब वेलोसिटी मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये रेड था, तो वेलोसिटी रेन रिस्पेक्ट टू मैन भी रेड था, ये वेक्टर था। इसको मैंने चेंज कर दिया ब्लैक कलर से, वेलोसिटी बॉय रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक ही समय दो लोग दौड़ रहे हैं, एक लड़का दौड़ रहा है, एक मैन दौड़ रहा है, एक बॉय और एक मैन। दोनों के लिए क्या कॉमन है? वेलोसिटी रेन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कॉमन है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी वेलोसिटी अलग अलग है, इसलिए उनके रेफरेंस फ्रेम में रेन की वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। रेन एज सीन बाय मैन is this vector and rain as seen by boy is this vector. इसको वैसे नहीं समझ सकते कि मतलब कि मैन को रेस्ट पे ला दिया एक pseudo velocity लगा के। क्या चीज? तो जैसे कि मैं आप जैसे उसमें फोर्स pseudo फोर्स लगा के रेस्ट पे ले आते थे। हाँ, सो तो इसको भी वैसे समझ सकते थे? नहीं बॉय है तो नहीं बॉय को रेस्ट पे लाते हैं। नहीं, मतलब बॉय को रेस्ट पे ला सकते हो, वो तो ठीक है, अलग बात है। हाँ, बॉय को रेस्ट पे ला सकते हो, ये कर सकते हो कि बॉय को रेस्ट पे ले आओ। तो बॉय को रेस्ट पे लाने के लिए क्या करोगे बताओ? बॉय को रेस्ट पे लाने के लिए क्या करोगे? यही वेक्टर सुपर इम्पोज करोगे, यहाँ भी कर दो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ऐसे था ना, ऐसे, तो ऐसे हो जाएगा। हाँ कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। तुम चाहो तो ये कर सकते हो कि तुमको मैन के रेस्पेक्ट में निकालना है ना वेलोसिटी, तो मैन है ऑब्जर्वर, तो मैन को रेस्ट पे ले आओ। मैन को रेस्ट पे कैसे लाओगे? मैन को रेस्ट पे लाने के लिए जो वेलोसिटी ऑफ मैन थी उसका नेगेटिव सुपर इम्पोज कर दोगे तो मैन क्या आ जाएगा? रेस्ट पे। उसी नेगेटिव को जब इसके साथ सुपर इम्पोज करोगे, बताओ, एक वेक्टर नीचे एक वेक्टर इधर, तो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? यहाँ ना, पैरेललोग्राम लॉ से यस सर, यहाँ हो जाएगा। तो तुमको क्या दिख रहा है? अगर ये वेलोसिटी और बड़ी होती, अगर ये वेलोसिटी और बड़ी होती तो इसको रेस्ट पे लाने के लिए भी बड़ा वेक्टर डालते, तो बड़ा वेक्टर डालते, ये तो फिक्स है, तो ये अगर बड़ा वेक्टर डालते तो पैरेललोग्राम ये भी तो बहुत बड़ा बनता और बहुत सो के बनता। कर सकते हो। अब समझो इस बात को, देखो मेरा पर्पस तुमसे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना नहीं है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जो मैं तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा या जो असाइनमेंट या जो क्वेश्चंस बुक से दूंगा वो तुमको एग्जाम में नहीं आएगा, वो तुमको एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक, तुमको समझना है बहुत डीपली चीजों को, मेरे लिए कोई जल्दी नहीं है। अब समझना है इस बात को।
अगर रेन पहले से, इसको बनाते कैसे पहले सो देखो। वर्किंग रूल, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। रेन मैन, हालांकि मैं मानता हूं कि हमेशा ही किसी भी स्टूडेंट को, मैं मानता हूं हमेशा भी से किसी भी स्टूडेंट को जब क्वेश्चन बनाना चाहिए तो एक डायग्राम तो बनाना ही चाहिए छोटा सा, जो कि डायग्राम उस इंफॉर्मेशन को कन्वे करता हो। ठीक, हमेशा इसको जो है कोशिश करना। ठीक है, अब देखो ये क्या करो, सबसे पहले एक एक्सिस बना लो साइड में, इसको मान लो x, इसको मान लो y, ये माइनस x, ये माइनस y। ठीक है, x माइनस x, y माइनस y मान लिया। अब क्या करो, पहले एक काम करो, स्टेप 1, लेट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज ai कैप प्लस bj कैप। मान लो कि लेट द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज ai कैप प्लस bj कैप। मान लिया, लेट द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज ai कैप प्लस bj कैप। कितने अननोन है, a और b 2। कितने अननोन है, a और b 2। अगर a और b निकल गया, सब निकल गया। सब क्या निकल गया, डायरेक्शन निकल गया, मैग्नीट्यूड निकल गया, स्पीड निकल गया, यूनिट वेक्टर निकल गया, सब निकल जाएगा। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देगा। 2 इक्वेशन चाहिए तो हर क्वेश्चन में 2 कंडीशन दिया होता है। हर क्वेश्चन में 2 कंडीशन दिया होता है। पहले मैन इस स्पीड से जा रहा था तब इस एंगल पे दिखा, अब मैन ने अपनी स्पीड को चेंज कर दिया और ये कर दिया, नया स्पीड दे दिया, अब ये दिखा। अब बताओ ये और भी क्या होगा, 1 मिनट का काम है। सबसे पहले स्टेप 1, ai कैप प्लस bj कैप। कभी कभी ये दिया होता है कि रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वर्टिकल है। अगर रेन की ओरिजिनल वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वर्टिकल है, इसका मतलब क्या है, अगर ये वेलोसिटी वर्टिकल है, अगर ये वेलोसिटी वर्टिकल दी, इसका मतलब क्या है, ए जीरो है। समझ रहे हो? अगर दिया हुआ है कि इसकी वेलोसिटी वर्टिकल है, ओरिजिनली द रेन वाज फॉलिंग वर्टिकली, इसके बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन दिया है, इस वेलोसिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया है, दिया ये वर्टिकल है, अगर दिया ये वर्टिकल है, अगर दिया है दिस वेलोसिटी इज वर्टिकल, इफ दिस वेलोसिटी इज वर्टिकल, इसका मतलब क्या है, इसका एक्स कंपोनेंट है ही नहीं, इसका एक्स कंपोनेंट है ही नहीं, तो ए निकल गया 0। समझ रहे हो? अगर दिया है कि ये वेलोसिटी 45 डिग्री बना रहा है वर्टिकल के साथ, ये वेलोसिटी इस तरह से दिखेगा, दिस इज योर, अगर हम इसको दिखाना चाहें यहां पे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना, ए आई कैप प्लस बी जे कैप ना। इसका मतलब क्या हो गया, ए आई कैप प्लस बी जे कैप का मतलब क्या हो गया, ये हो गया ए और ये कितना हो गया बी। याद रखना मैंने लोअर को प्लस वाई माना है, क्योंकि हम जानते हैं हमेशा लोअर होगा ही, हम क्यों बार बार माइनस साइन लें। ये ए है, ये बी है। अगर ये दिया है वर्टिकल तो ए 0 निकल गया। अगर दिया है इफ इट इज एट 45 डिग्री, इट इज एट 45 डिग्री विथ वर्टिकल, मान लो ये जो वेलोसिटी है इसके बारे में दिया है, ये नहीं दिया है, क्या दिया है, ये 45 डिग्री वर्टिकल के साथ बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ tan 45 डिग्री इज व्हाट इज tan 45 डिग्री, x कंपोनेंट बाय y कंपोनेंट, परपेंडिकुलर बाय बेस, x कंपोनेंट बाय y कंपोनेंट मींस कितना हो गया बताओ, a बाय b हो गया, हो गया, यस सर, implies a is equal to b।
दो कंडीशन हमेशा दिया होगा, दो कंडीशन हमेशा दिया होगा। और एक चीज और बता देता हूं, जिस मेथड से मैं जिस क्वेश्चन को बता रहा हूं उसी मेथड से बनाना, दूसरे मेथड की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी है। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी क्वेश्चन ऑफ रेन मैन विद दिस मेथड। अगर नहीं बने विद इन 2 स्टेप्स आंसर ना आए तो मेरे पास ले आना कि सर आपने कहा था और नहीं आ रहा है, आएगा ही आएगा। ठीक, हो सकता है मैं कह दूं ये 37 डिग्री बना रहा था, तो क्या करते तुम, tan 37 डिग्री इज a by b। एग्रीड? यस सर। एक कंडीशन यहां दिया होगा, ये तो मैंने इलस्ट्रेशन लिया है। दूसरा दिया होगा नाउ द मैन स्टार्ट्स, अब इसके बारे में दिया होगा इंफॉर्मेशन। हमारा इक्वेशन क्या है याद रखना, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये तो हमने ले लिया है पहले ही, कितना, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। हमने ये तो पहले ही ले लिया है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ठीक है, अब हमको मैन का लेना है, तो मैन के बारे में दिया होता है। क्वेश्चन क्या दिया होगा, इफ मैन रन्स एट 6 मीटर पर सेकेंड ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, he finds that rain is coming at vertical। इसका मतलब क्या हुआ, इफ द मैन रन्स एट 6 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है, ये इंफॉर्मेशन दिया है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 6 आई कैप। एग्रीड? यस। तो अब इस इक्वेशन में डाल दो, इसमें क्या था, ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस 6 आई कैप। सो इस केस में जब मैन 6 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा होगा, इस केस में वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन बिकम्स, velocity of rain as seen by man becomes a I cap plus b j cap minus 6 I cap, and that is equal to a minus 6 I cap plus b j cap। जिस समय ये मैन इस स्पीड से जा रहा था, उस समय ये था वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्योंकि ये तो हमने ए आई कैप प्लस बी जे कैप एक बार ले लिया तो ले लिया, ये तो हर केस में फिक्स आएगा। क्या बताया है, ये फिक्स वेक्टर होता है, ये बदलेगा, कभी 6 मीटर पर सेकेंड, कभी 8 मीटर पर सेकेंड, कभी 10 मीटर पर सेकेंड, जो भी है यहां डाल दो और यहां इसको डाल दो। तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस जो भी मैन की वेलोसिटी है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अब अगर ये वर्टिकल है, इसका मतलब क्या है, अब मैन को वर्टिकल दिख रहा है, पहले वर्टिकल नहीं था, अब दिख रहा है। जब वो 6 मीटर पर सेकेंड दौड़ रहा है तब वर्टिकल दिख रहा है। अगर ये वर्टिकल है, अगर ये वेलोसिटी वर्टिकल है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 होगा। अगर ये वाला वेक्टर वर्टिकल वेक्टर है, इसका मतलब इसका x कंपोनेंट 0 है, a माइनस 6 कितना होगा, 0, a इक्वल टू 6। दो इक्वेशन, दो अननोन, कर सकते हैं। यस सर। अब मैं क्वेश्चन लूंगा, सर 2 मिनट नोट कर लेंगे, नोट्स में है। सर ये आपने तो 6 माइनस 6 आई कैप क्यों लिया सर, ये तो पॉजिटिव साइड छोड़ेगा ना सर, राइट साइड। बट यहां तो माइनस है, माइनस ऑफ 6 आई कैप है, ओके सर। यहां तो माइनस है। ठीक, यस सर। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक, पूरी क्वेश्चन तुम कोई भी इसका उठा, और
अभी तक मैंने इसको इंक्लाइन प्लेन पे नहीं दोहराया है, अभी तक मैंने इसको रोड पे दोहराया है। मैं इसको माउंटेन पे दोहरा सकता हूं। तो उसकी स्पीड का इस वेलोसिटी ऑफ मैन टू ग्राउंड जनरली रोड पे होता है, यानी हमेशा आई कैप में होता है। बट अगर ये पहाड़ पे दौड़ेगा या इंक्लाइन पे दौड़ेगा तो इसकी वेलोसिटी में आई कैप जे कैप दोनों होगा, समझ लो। एग्रीड? सर दोनों कैसे? अरे जब एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो आई कैप होगा, जब एक्स और वाई ऐसे चल रहा है, मैन इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा है, मैन जो है इंक्लाइन प्लेन पे दौड़ रहा है, इसकी वेलोसिटी का एक्स और वाई दोनों रहेगा कि नहीं? यस सर होगा। होगा ना। वेलोसिटी मैन टू ग्राउंड में दो कंपोनेंट होगा ना, आई कैप जे कैप। यस सर। मैंने क्या बताया है, ट्रायंगल लॉ का जिंदगी में कभी काम नहीं पड़ेगा, आई कैप जे कैप पूरी फिजिक्स निकाल देगा। देखते जाओ। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं सबसे पहले एससी वर्मा के क्वेश्चंस ले रहा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि 11th में तुम्हारे लिए, हाँ, क्यों मैं थ्योरी देके तुमसे अभी उम्मीद नहीं कर सकता हूं तुम लोग क्वेश्चन बना लोगे तुमसे। ठीक है, मैं आ रहा हूं क्वेश्चन पे। एससी वर्मा वॉल्यूम 1, उसमें मैं आ रहा हूं पेज नंबर 47, पेज 47 वर्कड आउट में क्वेश्चन नंबर 18 है। पेज नंबर 47 में वर्कड आउट का क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। और समझ लो चीजों को, मुझे किसी टाइप का, मैं फिर से बता रहा हूं, द मेथड्स व्हाट आई एम गिविंग इन द क्लास इज द फाइनल। सो हम ले रहे हैं क्वेश्चन पेज 47 एससी वर्मा वर्कड आउट का है, क्वेश्चन नंबर 18। हम क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। देखो एससी वर्मा में क्वेश्चन 18, ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल। ठीक है, एक मैन है, इसको x माना, इसको y माना, ये हो गया -x, ये हो गया -y। रेन ऐसे गिर रही है, कैसे? ऐसे। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको क्या मान लेते हैं? ए आई कैप प्लस बी जे कैप। लेट अस सपोज ए आई कैप प्लस बी जे कैप। रेन इस तरह गिर रहा था। दिया ए मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड, जो मैन रोड पे खड़ा है, रेस्ट पे है, उसको अपने अम्ब्रेला को 30 डिग्री पे रखना पड़ रहा है। इस पर्सन को अपना अम्ब्रेला जो है 30 डिग्री पे रखना पड़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। ए मैन एट रेस्ट हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल। इसका मतलब क्या हो गया? ये कितना है? 30 डिग्री है। तो पहला इक्वेशन क्या आएगा? जब वो पर्सन रेस्ट पे है, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड और मैन सेम है। जब वो पर्सन रेस्ट पे है, यानी ग्राउंड एंड मैन आर सेम थिंग, बोथ आर एट रेस्ट, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी बना रही थी? 30 डिग्री। तो इसका मतलब है tan 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, tan 30 डिग्री। देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, x कंपोनेंट बाय y कंपोनेंट। x कंपोनेंट का मतलब है a बाय b, ये होता है 1/√3। तो आ जाएगा b इक्वल टू a√3, फर्स्ट इक्वेशन। दो इक्वेशन चाहिए, दो अननोन है a और b, दो कंडीशन चाहिए। अब नेक्स्ट कंडीशन दिया हुआ है, he throws the umbrella and starts to run at speed 10 km/h। अब ये पर्सन दौड़ने लगता है, किस स्पीड से? 10 km/h। अब ये पर्सन क्या करता है? नाउ दिस पर्सन, ये पहला कंडीशन था। सेकंड कंडीशन क्या है? नाउ दिस पर्सन स्टार्ट्स टू रन, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 10 km/h। Then he finds that the rain is coming vertically। अब इसको क्या लग रहा है?
अब इस पर्सन को रेन कैसा दिख रहा है? वर्टिकल दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे इसमें? सेकेंड केस में इक्वेशन क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन क्या होता है बताओ? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तो पक्का है, ये तो फिक्स है, ये तो यूनिवर्सल है। ये कितना है बताओ? ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बताओ वेलोसिटी मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 10 आई कैप। कितना हो गया ये बताओ? ए माइनस 10 आई कैप प्लस बी जे कैप। एग्रीड? एग्रीड? यस सर। ये वर्टिकल है। जब वो 10 मीटर से दौड़ रहा है ना, जब उसकी स्पीड 10 थी, तब जो उसको स्पीड फील हो रहा था वो वर्टिकल है। यानी ये a माइनस एक्स 0, a माइनस 10 कितनी है? 0, क्योंकि ये वर्टिकल है। समझो, अगर कोई वेक्टर सिर्फ y एक्सिस में है, उसका x कंपोनेंट 0, और सिर्फ x एक्सिस में है, उसका y कंपोनेंट 0। ये सिर्फ y एक्सिस में है, वर्टिकल है ना, इसका x कंपोनेंट 0, तो a माइनस 10 कितना हो गया? 0। तो a कितना आ गया? 10। a 10, तो b कितना? a 10, b कितना? 10√3। अब क्या पूछेगा? उसके बाद पूछा है फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन। निकल गया ना? फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन। तो नेट स्पीड होगी अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड। रेन की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। क्यों? 10 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप। फिर पूछा है मूविंग में। समझ गए? हाँ। क्वेश्चन 19, ए मैन रनिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, ए मैन रनिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर फाइंड्स रेन फॉलिंग वर्टिकली। बुक है तुम लोग पास? पढ़ो फर्स्ट लाइन 19 का। ए मैन, क्या चीज? क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। बुक नहीं है सर, एचसी वर्मा नहीं है। तो कौन सी है? दिया है ए मैन रनिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर finds the rain falling vertically. Finds the rain falling vertically. ठीक है? यस सर। मैं इसको अभी इक्वेशन में डाल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं लेट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप। किसी कोई डाउट? पहला स्टेप यही होगा। दूसरा स्टेप, व्हेन वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 8 किलोमीटर पर आवर आई कैप, in this case velocity of rain with respect to ground, respect to man, velocity of rain with respect to man is velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground. That is equal to, ये तो पता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस कितना दिया हुआ है? 8 आई कैप. What is that? A minus 8 I cap plus B J cap. इसके बारे में क्या दिया हुआ है? When the man is running with speed of 8 km per hour, the rain is falling vertically. दिख रहा है? जब ये पर्सन 8 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा था तब इसको लग रहा था कि रेन वर्टिकल गिर रहा है. जब इसकी स्पीड 8 आई कैप थी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तब इसको
तब रेन का वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू मैन क्या था? वर्टिकली था। वर्टिकली मतलब क्या हुआ? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वेलोसिटी टू बी वर्टिकल? ये वेलोसिटी वर्टिकल, इसका मतलब क्या है? सर ए माइनस 8 से 0 हो जाएगा। a माइनस 8 0, तो आ गया a, आ गया 8। यही है, यही है। अब b बचा हुआ है ना, अब b बचा हुआ है ना। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, उससे b नहीं, b जो है, दो इक्वेशन दो अननोन चाहिए हमेशा। नाउ द मैन इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर। अब ये मैन अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, कितना कर देता है? 12 किलोमीटर पर आवर। और वो पाता है ये 30 डिग्री पे गिर रहा है। क्या पाता है? 30 डिग्री। नाउ द मैन इंक्रीज द स्पीड। नाउ न्यू वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 12 बाई कैप। अब ये मैन अपनी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा के 12 किलोमीटर पर आवर कर देता है, ये बदल जाता है। तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा बताओ? मैन, सॉरी, वेलोसिटी रेन रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा? ए आई कैप, यही चीज, ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस 12 आई कैप। 8 की जगह माइनस 12, तो ये कितना हो गया? ए माइनस 12 आई कैप प्लस बी जे कैप। बी तो तुमको ए तो तुमको पता है, वर्टिकल है ना सर ये भी। ये बोल रहा है ये वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पे है। दिस इज एट 30 डिग्री विद वर्टिकल। सर नीचे दिख नहीं रहा है सर। क्वेश्चन भी मैं ही लिखूं? तुम लोग बुक तक नहीं रखे हो, क्यों नहीं रखे हो बुक? सॉफ्ट कॉपी क्यों नहीं तुम लोग पास? सबके पास एससी और माँ की बुक मस्ट है। नंबर बताओ। 47। देखो, a माइनस 12 तुमको पता है, a तुम निकाल चुके हो 8, ये कितना है? मतलब ये है -4 और ये है b। तो समझो ये कितना है, ये बता रहा है ये जो वेलोसिटी है, जब उसकी स्पीड 12 थी उस समय जो वेलोसिटी थी वो कितना है? 30 डिग्री विद वर्टिकल है। समझ रहे हो ना? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ समझो, तो ये तुम्हारा निकल गया है। बताओ ये तुम्हारा कितना आ गया? ए तुमको पता है 8 माइनस 4 आई कैप प्लस बी जे कैप। तो यानी कि ये इस तरह बन गया वेलोसिटी, अगर रेन इस तरह बन गया, क्योंकि तुमने इसको x माना था ना, इसको y माना था ना। x कंपोनेंट क्या है? नेगेटिव है, जो भी है। ये 30 डिग्री है। ये जो रेन की वेलोसिटी दिख रही है ना, ये इसका x कंपोनेंट नेगेटिव है, जो भी है। tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा बताओ? tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? वर्टिकल के साथ है, सो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? x कंपोनेंट बाय y कंपोनेंट। x कंपोनेंट कितना है? x कंपोनेंट है 4। x कंपोनेंट है 4, y कंपोनेंट है b। तो b कितना हो जाएगा बताओ? 4√3 ना। यस सर। तो आंसर क्या निकलना चाहिए था? देखो आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर क्या दिया हुआ है हमारा? क्या है हमारा आंसर? दिया हुआ है स्पीड इज 4√7। मैं ये स्पीड दिया हुआ है, वेलोसिटी रेन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का वैल्यू दिया है 4√7 आएगा। बताओ दिस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा जो वेलोसिटी निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? हमारा निकल रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमारा फाइनली क्या निकलेगा? बी का मतलब कितना हो गया? सॉरी, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ए कितना था? 8 आई कैप प्लस 4√3 जे कैप, यही ना? ए हमने क्या माना था वेलोसिटी रेन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? ए आई कैप प्लस बी जे कैप। हमारा ए क्या निकला? 8, बी क्या निकला? 4√3, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो बताओ क्या इसकी मैग्नीट्यूड, क्या इसकी मैग्नीट्यूड 4√7 है? यस सर।
16 गुना 7, 16 सतह कितना होता है? 16 सतह कितना होता है? 16 गुना 7 112 क्या दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 112 है? 48, इसका स्क्वायर हो गया 48 प्लस 64। क्या इस वेक्टर है? क्या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 4√7 है? मतलब क्या 112 है? क्या 8 का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर 112 है? 64 प्लस 48, 64 प्लस 48 112, सही है ना? हमारा आंसर एससी वर्मा के आंसर से बेटर है। एससी वर्मा ने दो चीजें निकाली हैं, एक निकाला है मैग्नीट्यूड और दूसरा निकाला है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या निकालना है? देखो, इसका कहना है tan अल्फा, अल्फा क्या है? एंगल मेड बाय दिस विद द वर्टिकल। उसने tan अल्फा निकाला है, tan नहीं cot अल्फा निकाला। देखो ये वेलोसिटी अगर एंगल बना रहा है, देखो अगर ये वेलोसिटी रेन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर कितना बना रहा है एंगल वर्टिकल के साथ अल्फा, ठीक है? तो बताओ cot अल्फा कितना हो जाएगा? अगर ये वेलोसिटी और रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना बना रहा था? अल्फा, तो cot अल्फा क्या होगा बताओ? बेस बाय परपेंडिकुलर मींस y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। y कंपोनेंट कितना है? 4√3, 4√3 बाय कितना है बताओ? 4√3 बाय 8 कितना हो गया? √3/2। यही तो दिया है cot इनवर्स √3/2। बट हम cot क्यों निकालेंगे? हम cot क्यों? हमने ये निकाल दिया, सब आ गया, हमने ये निकाल दिया। इससे बड़ा साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन फिजिक्स में नहीं होता है वेक्टर का। ये आई कैप जे कैप निकाल दिया, सब कुछ निकल गया। तो सही है, एचसीआर में cot अल्फा बिना मतलब का निकाला है, कोई उसका नहीं, उसने बेसिकली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाला है। बट हमको उसका हम एससी वर्मा को कॉपी नहीं कर रहे हैं। हमको एससी वर्मा का क्वेश्चन देखना है, मेथड अपना लगाना है। देखो साइन इनवर्स 1/2 आंसर दिया है किसी क्वेश्चन में, की दिया है साइन इनवर्स 1/2 मतलब 30 डिग्री है ना? किसी क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/2 मतलब कितना हुआ? 30। मेरा जो है निकल रहा है tan इनवर्स 1/√3। तो क्या मैं गलत हूं? क्या मैं गलत हूं? आंसर ये दिया है, मेरा ये निकल रहा है, गलत है? मेरा आ रहा है cos इनवर्स ऑफ √3/2, गलत है? नहीं है ना? हमको आसान मेथड से जाना है। हम इतना नहीं कर सकते हैं, जो इसका सॉल्यूशन है ना पागल कर देगा इंसान को। रिलेटिव मोशन के सॉल्यूशंस पढ़िएगा, पागल हो जाइएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। अब देखो, अब हम आ रहे हैं पैकेज पे। नाउ आई एम कमिंग टू दिस पैकेज जो सबके पास होगा मेरे ख्याल से। इसमें मैं आ रहा हूं काइनेमेटिक्स में, बता रहा हूं। आ जाओ पेज नंबर इस पैकेज में। सर फिर वर्कबुक में से कौन से क्वेश्चन करने हैं? आ रहा हूं, पेज 49 पे आओ। वर्कबुक है सबके पास? हाँ सर है। पेज पेज नंबर बोलिए सर। पेज 49, पेज 49 एक्सरसाइज 1 का। सर ये वर्कबुक का ही है, अच्छा ठीक है सर। वर्कबुक 1 का पेज नंबर 49 आ गए? हाँ सर। देखो क्वेश्चन 73 पे लिखा हुआ है रेन मैन प्रॉब्लम। लिखा है हाँ सर, ये सर लिखा है। 73 से लेके कहां तक?
73 से लेकर 77 तक सब रेनमैन है। एग्रीड? यस सर। फिर चले आओ पेज नंबर 60 पे, 60 पेज नंबर 60। एट्टी 84 से 87 यस सर, ठीक है। रेनमैन है। आपने उधर क्यों दिए? थोड़े इधर थोड़े उधर। अरे एक एक्सरसाइज 1 है, एक एक्सरसाइज 1 है, लेवल 1 है, एक एक्सरसाइज 2 है, उससे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल है। समझ रहे हो ना? मैंने नहीं दिया है। देखो उसी तरह से और इसमें है मिक्स्ड क्वेश्चंस भी हैं, वो तो उसके बाद भी तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? अब देखो मैं क्या करता हूं, जो लेवल 2 है यानी पेज नंबर 60 पे, ठीक है? इन्हें तुम क्वेश्चन नंबर 84 छोड़ देना, वो एक्चुअली गलत दे दिया है, वो फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग का है। क्वेश्चन 84 छोड़ देना, फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग का है। मैं क्वेश्चन 85 ले रहा हूं। मैं क्या ले रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 85 याद रहेगा। मैं कौन सा ले रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 85। और मैं इसको तुमको अगर मैं समझाऊं नहीं तो मैं इसको कितनी देर में बनाऊंगा ये देखो। अगर मुझे सॉल्व करना हो और मैं कैसे बनाऊंगा, तुमको भी वही चीज करना है। एट द एंड ऑफ द डे तुमको उस फ्रेम पर पहुंचना है जहां से मैं फिजिक्स को देख रहा हूं। आफ्टर 2 years ऑफ ट्रेनिंग तुम लोगों को फिजिक्स को वहां खड़े होकर देखना है जहां से मैं देख रहा हूं। 85 पे आ रहा हूं मैं, ठीक है? क्या दिया हुआ है? मैन इज मूविंग डाउन इंक्लाइन प्लेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी v0 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वेलोसिटी इतना टुवर्ड्स हिम। मैन की स्पीड इतना, ठीक। देखो क्या करते हैं, वही कर रहे हैं। इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। एग्रीड? ये -x और ये -y। हम कुछ भी नया नहीं करेंगे, हम कभी मेथड चेंज नहीं करते हैं। हमको नहीं पता है क्वेश्चन क्या है, बट हम ये जानते हैं मेरा मेथड फुल प्रूफ है। मेरे मेथड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर इनफाइनाइट, द वे ऑफ डूइंग क्वेश्चंस इज वेरी वेरी स्मॉल। बहुत फाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही फिजिक्स में है। उसका हर मेथड पे मास्टरी कर लो, हर क्वेश्चन बनेगा। क्या करना है? लेट अस सपोज दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लो कितना है? ai कैप प्लस bj कैप। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को क्या मान लिया? ai कैप प्लस bj कैप, ठीक है? मैं अगर ए और बी मान रहा हूं तो मैं हमेशा ए और बी ही मानता हूं, सी और डी भी नहीं लेता हूं। दूसरा कह रहा है व्हेन द मैन इज रनिंग, ये मैन दौड़ रहा था, देखो दिया हुआ है ना, स्टार्टिंग में इस मैन का स्पीड दिया हुआ है, देखो ऐसे करके, दिस इज द मैन। ये मैन ऐसे दौड़ रहा है, किस वेलोसिटी से दौड़ रहा है? v0 से। एंगल क्या दिया हुआ है? ये 37 डिग्री दिया हुआ है ना। तो जरा मैं वेलोसिटी ऑफ मैन को लिख लूं, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख लूं, कितना होगा? आई कैप और जे कैप में, आई कैप और जे कैप में इसका कंपोनेंट, इस वेलोसिटी v0 का कंपोनेंट, इस वेलोसिटी v0 का कंपोनेंट एक इधर होगा और एक इधर होगा। ये कितना होगा? क्या लिखोगे इसको बताओ? वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को लिखो आई कैप जे कैप में, लिखोगे v0 cos 37 डिग्री माइनस आई कैप, v0 cos 37 डिग्री माइनस आई कैप प्लस v0 sin 37 डिग्री जे कैप, v0 sin 37 डिग्री जे कैप। किसी को डाउट है यहां? माइनस v0 इंटू 4/5 आई कैप प्लस v0 इंटू 3/5 जे कैप। यानी अभी जब ये इसकी स्पीड है,
इसमें मैन को क्या फील होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना होगा बताओ? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन वुड बिकम वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड minus velocity of man with respect to ground and that is equal to velocity of rain with respect to ground है a I cap plus b j cap minus velocity of man with respect to ground ये है ना minus 4 v naught by 5 I cap plus 3 v naught by 5 j cap agreed? तो कितना आएगा बताओ? a plus 4 v naught by 5 I cap plus b minus 3 v naught by 5 कितना? j cap। अब इसके बारे में दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है। जब ये इस स्पीड से दौड़ रहा था ना, v naught स्पीड से 37 डिग्री पे, इस मैन को ये लग रहा था, द मैन फील्स दैट इट इज कमिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसको क्या लग रहा था? ये वेलोसिटी इस पर्सन को लग रहा था ये हॉरिजॉन्टली इसके तरफ आ रहा है। द रेन इज कमिंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द मैन। देखो लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं, लिखा हुआ उसमें दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन। क्यों? मैंने वेलोसिटी ऑफ रेन को मान लिया ए आई कैप बी जे कैप, और जो भी वेलोसिटी हम है मैन का उसको आई कैप जे कैप में लिख के यहां डाल दिया। ये नेट वेक्टर चला आया। ये ऐसे है, ऐसे हॉरिजॉन्टल, और कितना स्पीड से है? v नॉट से। इसका मतलब क्या है? अगर ये हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ x एक्सिस में, इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ x एक्सिस में, y 0, ये सिर्फ x में है। ये ऐसे आ रहा है, इस पर्सन को लग रहा है ये रेन ऐसे आ रहा है, किस स्पीड से? v नॉट स्पीड से। इसका मतलब y कंपोनेंट वेनिस, y वेनिस मींस ये 0 आ गया b। और ये तो हो गया वेनिस, और इसकी वैल्यू कितनी है? v नॉट है। इसकी वैल्यू कितनी है? v नॉट। ये इसको किस स्पीड से दिख रहा है? इसका ये कहना है ये जो स्पीड आ रहा है ना, ये टोटल जो वेलोसिटी आ रहा है ये ऐसे है। कितना है? v नॉट। इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ v नॉट आई कैप है। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? सिर्फ v नॉट आई कैप। इसको इक्वेट, इस वेक्टर को इक्वेट कर दो किससे? v नॉट आई कैप प्लस 0 j कैप। तो यहां से आ जाएगा, देखो यहां से क्या आएगा? b माइनस 3 v नॉट बाई 5 0, यानी b कितना हो गया? 3 v नॉट बाई 5 हो गया। और a प्लस 4 v नॉट बाई 5 इज v नॉट। a प्लस 4 v नॉट बाई 5 इज v नॉट, क्योंकि ये v नॉट आई कैप है। आई कैप को आई कैप से इक्वेट कर दो, और जे कैप यहाँ है ही नहीं तो उसको 0 से इक्वेट कर दो। तो ए कितना हो जाएगा? v नॉट बाई 5। तुमसे अगर हम पूछते फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रेन, तो आ गया v नॉट बाई 5 आई कैप प्लस 3 v नॉट बाई 5 जे कैप। और एक बार जब वेलोसिटी तुम्हारा आई कैप और जे कैप में आ गया तो कौन नहीं जानत है जग में, तुम कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, किधर है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, क्या है, सब निकाल सकते हो, सब निकल जाएगा। हाँ सर, मुझे वो ए आई के बाद एक आई के का समझ में नहीं आया सर। जे का समझ में आ गया, नो बी नॉट नहीं समझ। कहाँ पे? कहाँ नहीं समझ में? कहाँ से नहीं समझ में आया? आपने सर वो जे कैप सर अपना 0 हो गया था सर। हाँ, जे कैप हो गया 0। सर आपने सर बी का वैल्यू निकाल लिया, फिर सर ए का क्या करा सर? ए कैप का सर उसमें क्या लिखा हुआ है? द मैन फील्स दैट द रेन इज कमिंग हॉरिजॉन्टली। उसका डायरेक्शन भी दिया है। मैन को वेलोसिटी ऑफ द रेन किधर फील हो रहा है? हॉरिजॉन्टली फील हो रहा है। मैन को लग रहा है कि वो हॉरिजॉन्टली आ रहा है, और साथ में उसकी स्पीड भी पता है। यानी तुमको सिर्फ डायरेक्शन नहीं बता रहा है किस डायरेक्शन में आ रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड भी बता रहा है। कितनी? v नॉट। यानी कि ये पूरा का पूरा वेक्टर वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, इसकी वैल्यू कितनी है? v नॉट मैग्नीट्यूड, आई कैप डायरेक्शन, ये कंप्लीट वेक्टर दिया हुआ है। सिर्फ देता हॉरिजॉन्टल है, तो हम सिर्फ b निकाल पाते।
बट क्या दिया है, हॉरिजॉन्टल भी है और कितना है वो भी दिया है। यस इसीलिए हम ए और बी दोनों एक ही बार में निकाल लिए। अब क्या है क्वेश्चन, अगर मैन अपनी स्पीड 2v0 कर ले, अगर ये मैन अपनी स्पीड को बढ़ा कर क्या कर ले, v0 की जगह 2v0 कर ले, तो मैन को कितना स्पीड दिखाई देगा। तो क्या करोगे बताओ, अगर यहां v0 की जगह 2v, हेलो हेलो चार्जर देना है यार फोन का, किसको चार्जर देना फोन का। फोन लगता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज तो नहीं हुआ था यार, फिर कैसे। कभी कभी बीच में हो जाता होगा, प्रॉब्लम हो गया होगा। चेक काम करो। वीडियो चल रहा है। कोई बात नहीं, बाद में तक का ये कर देंगे, काट देंगे। बंद कर दो, नहीं बंद मत करो, मिक्स कर देना बाद में। मिक्स करने से अच्छा काटना है, पर काइन मास्टर में काटना पड़ेगा ना। ये लोग चलेंगे थोड़ी देर में उधर गणेश पूजा में। ठीक है, लेकिन जल्दी करो। तो कैसे हुआ डिस्चार्ज से? कोई हम नहीं समझ पा रहे हैं। हाथ में क्या लगा? लाल मार्कर यूज की हो? हाँ मेरा हाथ में लाल लग गया। यहाँ भी लग गया, देखो ना। कॉन्फ़िगर इसको हटो हटो हटो, नहीं मैं जो लिखा था उसके अंदर ज्वाइन कर लो। स्टार्टिंग। हेलो, दिख रहा है? दिख रहा है? हेलो, आज मैं म्यूट हूँ, ठीक है। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ ठीक ठीक, अब ठीक है। यस सर। हाँ सर। पता नहीं मोबाइल अपने आप बंद हो गया था, जबकि चार्ज में है ही, मतलब चार्ज भी खत्म नहीं हुआ था। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि अब इसको 2v0 कर दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन तो सिंपली पूछ सकता है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द मैन रेन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी मतलब फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द रेन एंड एट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रेन। तो ए है क्या, बी है क्या, निकल गया, √a² + b² कर देते तो स्पीड निकल जाता रेन का, और रेन का डायरेक्शन वर्टिकल के साथ अगर अल्फा है तो tan ऑफ दिस अल्फा क्या हो जाता, b/a/b, वो तो निकल जाता। बट पूछा क्या है, इसको इसने डबल कर दिया, कितना कर दिया, 2v0। तो जहां जहां v0 है वहां क्या रख दोगे, जहां जहां v0 वहां क्या रख दोगे, 2v0। तो बताओ, यहां 2v0 कर देंगे, यहां 2v0 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 8v0/5, और a कितना था, v0/5। बताओ, अगर हम इसको 2v0 कर दे, पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to man if v0 becomes 2v0, if v0 becomes 2v0, ठीक है ना। तो क्या करना है, यहां पे डाल दो 2 टाइम्स, तो यही होगा ना, सब कुछ वही रहेगा। यहां 2v0 हो जाएगा, यहां 2v0 हो जाएगा, यहां 2v0 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ v0, यहां 2v0, जहां जहां v0 वहां 2v0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या थी,
वी नॉट बाई 5, ए की वैल्यू क्या थी देखो, वी नॉट बाई 5 प्लस यहां डाल दोगे 2 वी नॉट, तो कितना आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ वी नॉट बाई 5 आई कैप, प्लस यहां देखो बी की जगह क्या था पहले, वी नॉट बाई 3 वी नॉट बाई 5 माइनस, अब यहां क्या डाल दोगे 2 टाइम्स ऑफ जे कैप वाले में 2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा माइनस 6 वी नॉट बाई 5 जे कैप, तो कितना हो जाएगा बताओ, दैट इज गोइंग टू बिकम 9 वी नॉट बाई 5 आई कैप माइनस 3 वी नॉट बाई 5 जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर कितना होगा, 81 प्लस 9 90, अंडर रूट 90, ये आ जाएगा अंडर रूट 90 बाई 5 आई कैप, सॉरी ये हो जाएगा इसका स्पीड वी नॉट, अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, देखो 5 कॉमन बाहर निकल गया, 81 प्लस 9 90 का रूट इंटू वी नॉट, और 90 का रूट होता है 36 नहीं 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 मीन्स 3 अंडर रूट 10 बाई 5 वी नॉट, आंसर है। सर ए की वैल्यू गलत निकाली शायद, एक टू वी नॉट से इक्वेट करना है, ए प्लस 4 बाय 5 वी नॉट को 2 वी नॉट से इक्वेट, अच्छा 2 वी नॉट से करना था, यस सर, ओके ओके सर लास्ट में, हाँ समझ गया, इसको 2 वी नॉट करना है, हाँ समझ गया, इसको 2 वी नॉट करना था, ठीक है, ये तो हो गया 0, ये तो सही है, इसको 2 वी नॉट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 6 वी नॉट बाई 5 ना, यस हाँ 6 वी नॉट बाई, ठीक है, मैंने क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी गलती की, बट मेरे मेथड्स मेरे रिसर्च किए हुए हैं, मैं जानता हूं उनमें कभी कोई गलती नहीं होती है, ठीक है, तो तुमको भी उस मेथड्स को एक्सपर्टाइज देना है, लगाना है, तो जब तुम मुझसे ये डाउट पूछोगे किसी भी रिवर बोट का, तो मैं यही करता हूं, सबसे पहला स्टेप, लेट वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप। सेकेंड फॉर्मूला सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलग अलग कंडीशन में अलग अलग दिया होगा, एक बार 6 मीटर, एक बार 10 मीटर, एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे जा रहा है, एक बार इंक्लाइन जा रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, जो भी है वेलोसिटी ऑफ मैन उसको आई कैप जे कैप में डालते जाओ, और उस समय जो वो वेक्टर आया ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस वेलोसिटी मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो जो पूरा वेक्टर आया उसकी जो प्रॉपर्टी दी हुई है कि वो 90 डिग्री पे है, 45 डिग्री पे है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, उससे इक्वेशन निकाल दो और सॉल्व करो, सब क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बनेगा, किसी भी बुक का हो, ठीक है, ट्राई करो, कोशिश करो, आज तो हम सोचे थे बहुत, हाँ सर इसमें मतलब जब वो पहले वी नॉट चल रहा था, हाँ सर तब अगर मैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसी में निकाल लूं, हाँ सर और बाद में जब 2 वी नॉट चल रहा था तब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पुट कर दूं तो भी तो आंसर आ जाएगा। पहले वाले से क्या करूं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल, करेक्ट, वेरी गुड, कर सकते हो, क्या दिक्कत है, तुम यही कर लो। देखो इस केस में तुम ऐसा भी कर सकते थे, क्या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, होगा ना, कोई डाउट? वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये तो फिक्स है ना, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तुमको पता है, वेलोसिटी मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तुमको पता था कितना था, माइनस ऑफ 4 वी नॉट बाई 5 आई कैप प्लस 3 वी नॉट बाई 5 जे कैप प्लस वेलोसिटी रेन रिस्पेक्ट टू मैन दिया हुआ है, वेलोसिटी रेन रिस्पेक्ट टू मैन दिया हुआ है ना, मैन को क्या लग रहा था 2 वी नॉट से आ रहा है उसकी तरफ ना, तो ये कितना दिया है 2 वी नॉट आई कैप, सर वी नॉट से 2 वी नॉट है, 2 वी नॉट है, वो स्टार्टिंग में वी नॉट है ना, हाँ स्टार्टिंग में है 2 वी नॉट, क्या स्टार्टिंग में नहीं 2 वी नॉट, वही तो मैंने गलती किया था, मैंने गलत पढ़ लिया था, 2 वी नॉट है, तूने मुझे बताया भी नहीं उस टाइम पे, लेट से बताया, सर वी नॉट से तो नीचे मैन आ रहा है बस, हाँ मैन जा रहा था वी नॉट से, रेन का मैन को लग रहा था ये रेन उसकी तरफ आ रहा है विद वेलोसिटी 2 वी नॉट, यानी मैन के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी ऑफ रेन थी वो 2 वी नॉट आई कैप थी, आ गया ना, ये चला आया,
ठीक है ना, आ गया ना ये? हाँ सर अब कंफ्यूजन हो रहा है ये स्टेप के बाद से साइड अच्छा फाइंड ठीक, द वेलोसिटी एट ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू जहाँ से 2v0 लिया था वहां से। यहाँ से इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत? नो नो, ठीक है। स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है मैन का वेलोसिटी दिया हुआ है इस तरह से, मैन किस स्पीड से जा रहा था? v0 से ना, यस सर, यानी मैन की वेलोसिटी की दो कंपोनेंट है, v0 cos 37 डिग्री माइनस आई कैप, v0 cos 37 डिग्री माइनस ऑफ आई कैप एंड v0 sin 37 डिग्री जे कैप, यही ना? यानी ये वेलोसिटी तुमको पता है, तुम वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को आई कैप जे कैप में लिख सकते हो। ये होगा माइनस ऑफ v0 इंटू cos 37 मीन्स 4/5 आई कैप प्लस v0 इंटू 3/5 sin 37 मीन्स 3/5 जे कैप। ये है ये वेक्टर तुमको दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन दिया हुआ है क्वेश्चन में। पहले हम इसको लेफ्ट में लिख रहे हैं, अब इसको राइट में लिख रहे हैं, जो एक स्टूडेंट ने किसी ने सजेस्ट किया है और सजेशन बहुत अच्छा है। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि तुम्हारा अगर दिमाग ओपन है तो तुम कुछ भी सोच सकते हो, कर सकते हो। वेलोसिटी रेन रिस्पेक्ट टू मैन दिया है, जब मैन इस स्पीड से चल रहा था तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन दिया हुआ है। मैन को क्या लग रहा था कि रेन इसकी तरफ आ रहा है, किस स्पीड से? 2v0 से, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन वेक्टोरियली दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड कितना? 2v0, डायरेक्शन कितना? आई कैप, 2v0 आई कैप। इससे तुम्हारा वेलोसिटी रेन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डायरेक्ट निकल जाएगा। और सेकंड केस में तुम्हारा क्या है? ये तो वही रहेगा, वेलोसिटी रेन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो वही रहेगा, ये बदल गया, यहां 2v0 यहां 2v0। चलो मैं मान के चलता हूं कि ये अभी कुछ नहीं पढ़ा है, अभी इसमें मुझे पता है टाइम लगेगा, हम नेक्स्ट क्लास को और डिटेल में बताएंगे। अभी कुछ क्या करना, अभी एक्सरसाइज 1 का रेन मैन प्रॉब्लम कर लेना, एक्सरसाइज 2